हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 26 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। पर्सनल बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई ऑफ़र आ सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो कोई लव ऑफ़र भी आ सकता है, कोई मैरिज ऑफ़र भी आ सकता है कुछ लोगों के लिए। 3 ऑफ कप्स एंड द लवर्स, ओके। वाओ, क्या एनर्जी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आ रही है। काफ़ी टाइम बाद मैं देख रहा हूँ कि जेमिनी के लिए कुछ गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। तो हर्मिट कार्ड है जस्ट बॉटम ऑफ द डेक। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कौन कौन से साइन मौजूद हैं। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरिस, लियो, सजिटेरियस भी हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न फिर से, और यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। जेमिनी कार्ड भी यहाँ पर है मौजूद, ओके। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में सिर्फ जेमिनी यहाँ पर मौजूद है, बाकी लिब्रा एंड एक्वेरियस यहाँ पे मौजूद नहीं है। पर कोई भी साइन हो सकता है, डजेंट मैटर, ओके। यहाँ पर सिर्फ एनर्जी बेस पे ही हम रीडिंग करने वाले हैं। देखिए लिब्रा भी आ गया, तो एक्वेरियस ही बस नहीं है। सो बॉटम ऑफ द डेक आया है द हर्मिट कार्ड। ये रिप्रेजेंट करता है कि अभी आप अपने जो अभी पास्ट का जो रिलेशनशिप था उससे ऑलरेडी हील कर चुके हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आप काफ़ी अच्छी एनर्जी में अब मुझे नज़र आ रहे हैं। आफ्टर ब्रेकअप आप काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं अब। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली यहाँ पर आपके बीच में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं और अब आपको भरोसा नहीं है उस पर्सन पे कि वो पर्सन, आप एक्चुअली उनको टाइम नहीं देना चाहते हैं। अब अपना टाइम और एनर्जी उनको नहीं देना चाहते हैं, तो आप मूव ऑन कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और बहुत अच्छी हीलिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं अब राइट नाउ कि आपको लाइफ में आगे क्या करना चाहिए और किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की प्रेजेंस आपके अंदर जो है नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है। इसलिए आप अभी ऐसे लोगों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं और आप बहुत अभी पॉजिटिव सोच रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, ठीक है। मैं ये देख रहा हूँ इस वीक के लिए। यहाँ पर जस्टिस कार्ड है। डेफिनेटली आपका कर्मा भी वर्क कर रहा है राइट नाउ। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं डेफिनेटली आपको कर्मों का अच्छा फल मिलने वाला है। तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी तरफ से, ओके। सो जो फर्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक फ्रेश न्यू बिगनिंग हो सकती है किसी पर्सन से। कोई अर्थ साइन पर्सन भी हो सकता है, ओके। तो नॉट नेसेसरीली, बट ये पर्सन काफ़ी सीरियस है आपको लेकर के, ठीक है। दे वॉन्ट टू गिव यू अ सीरियस ऑफ़र, बट ये ऑफ़र अभी हो सकता है कि थोड़ा छोटा हो सकता है जस्ट फॉर फ्रेंड, बीइंग अ फ्रेंड। ये पर्सन आपको जस्ट एक फ्रेंडशिप ऑफ़र कर सकता है। ये सब भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पर्सन अभी आपको इमोशंस शो नहीं करने वाला है, ठीक है। ये पर्सन एक्चुअली चीज़ों को धीरे धीरे स्टेप वाइज बढ़ाना चाहता है आपके साथ, ग्राउंडेड रह के, ठीक है। ये पर्सन, लेकिन इसके जो गोल्स हैं वो यही हैं कि ये पर्सन आपके साथ आगे जा कर के मैरिज के लिए ही सोच रहा है।
तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में नया पर्सन हो सकता है। मैं पास्ट एनर्जी नहीं देख रहा हूँ बिल्कुल भी जेमिनी के लिए, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत एक फ्रेश एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में छोटा हो, लेकिन ये काफ़ी सीरियस पर्सन है, काफ़ी रिलायबल पर्सन है, ठीक है। तो ये पर्सन ऑफर कर सकता है आपको स्टेबिलिटी एंड एक्चुअली आप भी ये विज़न देखते हैं कि ये पर्सन या फिर कोई और पर्सन, आपको बिल्कुल ये विज़न है कि आप एक आपको एक स्टेबिलिटी वाली लाइफ मिल रही है, एक बहुत अच्छी प्रॉस्परस लाइफ मिल रही है, लविंग फैमिली मिल रही है, हस्बैंड और वाइफ जो भी अभी आपका जेंडर है उसके बेसिस पे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके जो है मतलब प्रॉस्परस हो रही है लाइफ, बहुत अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक लविंग फैमिली वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। सो ये पर्सन एक्चुअली आपको ये ऑफर करना चाहता है और एक्चुअली आप भी ये विजन देखते हैं। तो यहाँ पर आप एक्चुअली सेम पेज पर हैं, हालांकि वो पर्सन आपसे थोड़ा सा इमेच्योर हो सकता है या फिर आपसे एज में छोटा हो सकता है, ठीक है। तो ये पर्सन हो सकता है पास्ट में आपको जानता हो, ये आपके फ्रेंड रहे हो कभी किसी टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर मुझे 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। दैट मीन्स कि ये रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है या रीयूनियन भी हो सकता है। तो कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ ऑलरेडी आपका कुछ पास्ट रहा होगा, हो सकता है कभी क्रश रहा हो, उनका रहा हो या आपका रहा हो, जो भी चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ आप ऑलरेडी नो दैट पर्सन, ठीक है। ये पर्सन ऐसे आउट ऑफ द ब्लू नहीं आया है, ये पर्सन आपको पहले से जानता है, ठीक है। तो 3 ऑफ कप्स यहाँ पर मुझे पार्टी भी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको डेट के लिए भी पूछ सकता है, तो डेट के लिए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोग डेट पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे इस वीक में। यहाँ पर द लवर्स कार्ड है, हो सकता है जो पर्सन आपसे अभी डील कर रहे हो सकता है वो जेमिनी हो। अगर जेमिनी नहीं है तो डेफिनेटली आप उनके साथ एक पहली ही डेट के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि आप उनके साथ एक बहुत डीप सोल कनेक्शन को फील करेंगे, आप उनके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को फील करेंगे जो कि आपको सोलमेट कनेक्शन की याद दिलाए, ठीक है। तो ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं डेफिनेटली यहाँ पर, क्योंकि जेमिनी कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन हो सकता है एक जेमिनी हो, आप ही की तरह फेलो जेमिनी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ डिसीजंस ले सकते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। आप हालांकि अभी 2 राह पर खड़े हैं। एक तरफ अभी पास्ट है जिससे आप अभी पूरी तरह से तो नहीं निकल पाए हैं, लेकिन काफ़ी हद तक आप उससे मुंह मोड़ चुके हैं और आपको पता है विच डायरेक्शन टू टेक, ठीक है। आपने ऑलरेडी वो रास्ता चुन लिया और आप आगे बढ़ने ही वाले हैं उस रास्ते पर, क्योंकि आपने सारा इनर वर्क, अपना एनर्जी वर्क सब कुछ कर लिया, अपने आप को बैलेंस भी कर लिया है। मैं ये देख रहा हूँ अब आप काफ़ी ज़्यादा मूव ऑन कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कुछ लोग चेंज ऑफ प्लेस भी करने के मोड में हैं। आप में से काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, कहीं बिल्कुल शिफ्टिंग भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मैं विदेश ट्रैवल भी देख रहा हूँ, फॉरेन ट्रैवल देख रहा हूँ, ठीक है। तो आप काफ़ी होपफुल हैं फ्यूचर को लेकर के विद दिस पर्सन और समबडी एल्स, लेकिन आप बहुत होपफुल हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आपके अंदर एक डर है कि आप फिर से लेफ्ट आउट फील ना करने लगें, ठीक है। आपके अंदर ये डर है कि क्या ये पर्सन भी उसी पर्सन की तरह नहीं निकलेगा जो पास्ट में आप जिनसे डील कर चुके हैं। तो आपके अंदर ये बहुत अंदर तक एक ट्रॉमा है जो अभी तक भी हील नहीं हुआ है, ठीक है। आपके अंदर का जो ट्रॉमा है वो पर्सन आपको कैसा ट्रीट करते थे, इस तरह का ये पर्सन तो नहीं ट्रीट करेगा। तो आपको एक अंदर से एक भय है और इस रिलेशनशिप में आने से आपको रोक रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत जल्दी ही इस भय से, इस
डर से, इस किसी भी बाउंड्रीज से आप आज़ाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो आपको ये पर्सन जो ऑफ़र करेगा, कुछ स्टेबिलिटी ऑफ़र करेगा, आपको लव ऑफ़र करेगा, तो ये पर्सन से आपके जो मैं देख रहा हूँ कि हर तरह के मैं देख रहा हूँ कि आप इमोशनली स्टेबिलिटी में आ रहे हैं, इमोशनली फुलफिलमेंट में आ रहे हैं, बहुत अबंडेंस फील करेंगे इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आकर के। ठीक है, तो 9 ऑफ कप्स इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बहुत फ्री फील करेंगे इस पर्सन के साथ, बिकॉज लव हैज़ टू बी अ प्रोसेस ऑफ लिबरेटिंग योर सेल्फ, ओके, नॉट टू बाउंड यू। ओके, यहाँ पर ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये ट्रू लव कनेक्शन हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये पर्सन आपके ट्रू सोलमेट भी हो सकते हैं। तो आपके लिए मैं एक आउटकम का कार्ड निकाल देता हूँ। प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड फॉर जेमिनी। डेविल कार्ड एंड द फूल। सो आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि आपको लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए, आपको अपनी नेगेटिव, अपने बॉन्डेजेस के यूपर ध्यान नहीं देना चाहिए, कि जैसे कि आपके नेगेटिव बॉन्डेजेस जो आपको पास्ट में बार बार खींच लेते हैं, किसी भी पास्ट एनर्जी को यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अवॉइड करना चाहिए। कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको बांधे रखने की कोशिश करता है, आपको बॉन्डेड रखने की कोशिश करता है, आपका कोई ऑब्सेशन, आपका कोई एडिक्शन ऐसा है जो आपको बांधे रखने की कोशिश करता है, जस्ट लीव दैट एंड बी, मतलब आपको फ्री होना ज़रूरी है। यहाँ पर फ्री एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस नेगेटिव एनर्जी से। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।